नमस्कार बच्चा। नाउन के बाद बारी है अगले चैप्टर की और इसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि नाउन के बाद तो टेक्निकली प्रोनाउन पढ़ना चाहिए, कायदे से देखा जाए तो आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं? आर्टिकल जो वर्ड है बच्चा, इसका मतलब ही होता है कि आर्ट इक प्लस अल, आर्टिकल। जो आर्ट का मतलब स्किल, तो जो आपकी स्किल पोजीशन की बात करे, जो आपकी डिफाइन या नॉन डिफाइंड पोजीशन की बात करे, उसे आप आर्टिकल कहते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जितने भी आपके नाउन हैं वो सब अपने साथ आर्टिकल कैरी करते हैं इन मोस्ट ऑफ कंडीशंस। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप जब नाउन पढ़ लेते हैं तो आपको आर्टिकल के यूजेस आने चाहिए। डेटरमिनर्स के नाम से भी इनको जानते हैं, तो डेटरमिनर्स का एक पार्ट ये भी है, तो इसको हम क्लियर करें। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इनके करेक्ट यूजेस आपको क्लियर होने चाहिए। आमतौर पर हमने क्या देखा है कि ये बेचारे जो आर्टिकल है ना, अ एंड द, लोग इसको यूजलेस तरीके से, मतलब कि फ्री हैंड, जहां मर्जी वहां अ लगा दिया, जहां मर्जी वहां एन लगा दिया। अगर आपको कोई ऐसे लिखने को दिया जाए तो उसमें आप बिना मतलब के द लगा देते हैं। आपने कभी सोचा है कि इन चीजों से होता क्या है कि इन चीजों से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की, पूरे पूरे सेंटेंस की मीनिंग ही बदल जाती है। तो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल। तो जैसा हमने बोला कि आर्टिकल क्या है, कि वर्ड दैट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन, कि नाउन की पोजीशन, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी अगर नाउन और प्रोनाउन की लेके जाएंगे तो ये डेफिनेशन आपकी एडजेक्टिव की हो जाएगी। लेकिन नाउन की पोजीशन बताने वाले वर्ड को आप क्या कहते हैं? आप आर्टिकल कहते हैं। अब हमने कहा कि नाउन की पोजीशन, नाउन का मतलब यहां नेम हो गया, तो कोई भी जो नेमिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके दो ही होते हैं। इंसान दो प्रकार का होता है, वस्तुएं चीजें दो प्रकार की होती हैं, एक तो वो आम होता है या दूसरा खास होता है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो फिर आर्टिकल भी आपके दो हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हो जाएगा आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है, मतलब जहां आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे वहां चीजें आपके निश्चित रहेंगी, फिक्स रहेंगी, स्थायी रहेंगी, विशेष रहेंगी। तो इसके अंदर एक आर्टिकल हम लोग पाते हैं, आर्टिकल द। इनडेफिनेट शब्द का मतलब ऑल्टरनेटिव होता है, वैकल्पिक होता है, जहां पे ऑल्टरनेट होता है। और जब ऑल्टरनेटिव केस में जाएंगे तो फिर आपको यहां दो आर्टिकल मिलेंगे। आपको पहला मिलेगा आर्टिकल अ, दूसरा मिलेगा आपको आर्टिकल एन। तो बच्चे लोग तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होगा कि अब आपको आर्टिकल्स को लेकर जो कंफ्यूजन रहती है, जो डर रहता है, जो समस्या रहती है, वो धीरे 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 आपको शॉर्ट आउट होते हुए समझ में आएगी, दिखेगी। तो स्टार्ट करें बेटा। फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल अ एन। बात करेंगे आर्टिकल अ और एन के रिगार्डिंग। और पहला पॉइंट जो आर्टिकल अ एन के रिगार्डिंग काम करता है वो ये है कि आर्टिकल अ एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन where a and for general and the for particular description। ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है, एक बात आप समझो कि किसी भी चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट
वो बेस होगा, उसी के आधार पर आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोरिलेट करके मिलेंगे। इसलिए पहला चैप्टर, पहला कॉन्सेप्ट अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आगे आपको दिक्कत आएगी। हमने आपसे कहा कि अ एन को सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ यूज करेंगे, तो एक एक करके यहां पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि अगर हमने अ एन को रखा और सिंगुलर नाउन रखा तो हम सही हैं, और अगर हमने अ एन को रखा और प्लूरल नाउन को रखा तो हम रॉन्ग हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, यानी अगर हमने बोला कि अकार तो हम सही हैं, अगर हमने कहा अ बुक तो हम सही हैं, और अगर हमने कह दिया अ पीपल तो हम रॉन्ग हैं, अगर हमने कह दिया अ कार्स तो हम रॉन्ग हैं। यानी कि प्लूरल के साथ आप आर्टिकल अ एन का यूज नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि अ एन प्लस काउंटेबल नाउन। अब अ एन काउंटेबल नाउन है तब तो ये सही है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अ एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन में डाला तो ये रॉन्ग हो गया। यानी अगर हम कहें कि अ काऊ तो ये बिल्कुल सही है, अगर हम कहें कि अ सिटी तो ये सही है, लेकिन अगर हम कहें कि अ फ्रेंडशिप तो ये रॉन्ग है, अगर हम कहें अ मिल्क तो ये यहां भी रॉन्ग है। यानी कि दूसरा पॉइंट कहता है कि अ एन को आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। हाँ, स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर कैसे नाउन के साथ आर्टिकल आएगा, चाहे वो अनकाउंटेबल हो या फिर आपका प्लूरल हो, उसकी कहानी हम देखेंगे आगे करके। फिर तीसरा हमने कहा कॉमन नाउन के साथ यूज करो, तो तीसरा पॉइंट हमने कहा कि देखो भैया, आर्टिकल अ एन को अगर आप यूज करते हैं और कॉमन नाउन को यूज करते हैं, यानी कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल अ एन लेके आते हैं, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल पोजीशन होती है। यानी सबसे ज्यादा केसेस में अगर आपके आर्टिकल अ एन यूज होते हैं तो वो कॉमन नाउन के साथ होता है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल पोजीशन है। तो इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अ एन को यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग है। कॉमन नाउन के अलावा अगर हम अ एन को प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज करेंगे तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कॉमन को छोड़कर बाकी के साथ स्पेसिफिक मोड में आपको यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट के साथ यूज करेंगे तो रॉन्ग है। दूसरी चीज, अगर आप यूज करते हैं अ एन को नाउन के अलावा किसी प्रोनाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी वर्ब के साथ, किसी एडवर्ब के साथ, किसी प्रीपोजिशन के साथ या किसी कंजंक्शन के साथ या किसी इंटरजेक्शन के साथ, और इस तरीके का जो भी मोड बनेगा, इनके साथ आर्टिकल अ एन का यूज आपका रॉन्ग होगा। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन, इन तीन के साथ ही आर्टिकल अ एन नॉर्मली एक्सेप्टेड होते हैं। बाकी जितने भी टर्म्स हैं इनके अलावा, इनके साथ आप आर्टिकल अ एन को कैरी नहीं करते। ये पहला पॉइंट आप क्लियर करें इस चीज में। दूसरा हमने कहा कि आर्टिकल अ एन को यूज करेंगे जनरल मोड में और द को यूज करेंगे स्पेसिफिक मोड में। तो जनरल मोड और स्पेसिफिक मोड का कॉम्बिनेशन समझिए। हम एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको देना चाहेंगे कि जैसे आई एम लुकिंग फॉर द रेड शर्ट
टू वियर इन पार्टी। और अगर हम कहें कि बेटा इसमें कहां एरर है, कहां प्रॉब्लम है, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि रेड शर्ट के साथ आप बात कर रहे थे, चूंकि रेड शर्ट की बात कर रहे हैं इसलिए द का यूज सही है। नहीं बच्चे, हमको आप सोच के बताओ कि हम रेड शर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या रेड शर्ट एक ही बनी है क्या धरती पर? नहीं, बहुत सारी रेड शर्ट बनी हुई हैं और उसमें से किस रेड शर्ट की हम बात कर रहे हैं ये यहां स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर ये यहां स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि अब आप कंडीशन के साथ गए तो आप किसी भी रेड शर्ट के साथ जा रहे हैं। और जब बात कोई भी या किसी भी के भाव में होनी शुरू हो जाती है तो ऐसी पोजीशन में आप क्या काम करते हैं, आप वहां से आर्टिकल द हटा के आर्टिकल अ के साथ जाते हैं, क्योंकि आप विकल्प के साथ जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिए कि वुड यू लाइक to give a white page from your notebook, कि आप अपनी नोटबुक से मुझे एक व्हाइट पेज देना पसंद करेंगे। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि व्हाइट पेज को तो आपने अपनी नोटबुक के साथ जोड़ दिया, तो हे बच्चे आप बताओ कि आपकी नोटबुक में क्या एक ही व्हाइट पेज है? और अगर हमने व्हाइट पेज आपकी नोटबुक से मांगा तो हमने बताया कि ये पेज नंबर इतना दे दो। हमने तो आपकी नोटबुक से कोई सा भी व्हाइट पेज मांगा ना, तो अगर कोई सा भी या किसी का भी भाव आ गया तो उस केस में आप आर्टिकल अ के साथ जाएंगे, ये सही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि वेयर इज द रेड शर्ट given by my father, कि मेरे फादर के द्वारा दिया गया रेड शर्ट किधर है, तो अब आप यहां पे किसी भी रेड शर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप उस रेड शर्ट की बात कर रहे हैं जो आपके फादर ने आपको दिया है। मतलब यहां जो कंडीशन है वो डेफिनेट है, और जब वैल्यू डेफिनेट आ जाएगी तो उस केस में आप यहां पर आर्टिकल द के साथ जाएंगे, आर्टिकल अ या एन के साथ आप नहीं जाएंगे। जैसे अगर हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल केस में तो अ, और नेक्स्ट टाइम उसी को डिस्क्राइब कर देते हैं तो द, कि जैसे while going to school I saw a boy, the boy was tired। यानी फर्स्ट टाइम आपने अ यूज किया क्योंकि आपने बॉय को जनरल कंडीशन में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट टाइम आप कह रहे हैं कि वो बच्चा थका हुआ था, यानी आप उसी बॉय की बात कर रहे हैं जिसको कि आपने देखा। तो ये एक स्पेसिफिक मोड आता है नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम का स्पेसिफिक मोड कैरी हुआ तो आपका द, और अगर स्पेसिफिक मोड नहीं कैरी हुआ तो आर्टिकल अ। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने बात की कि देखो आर्टिकल अ एन को सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, आर्टिकल अ एन को जनरल फॉर्म और द को पर्टिकुलर फॉर्म में यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको केयरफुली नोट डाउन करेंगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अ एन का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आर्टिकल अ is used for consonant sound while an for vowel sound, कि अ को यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन को यूज करते हैं वॉवेल साउंड के लिए। बड़ा ही जनरल सा ये मोड है, थोड़ा केयरफुली देखो। तो आपको हमने कहा कि भैया अगर इसे यूज करना पड़े, नॉर्मली इसको लेकर बड़े कंफ्यूजन्स रहते हैं लोगों के माइंड में। बचपन से आपको ये पढ़ाया गया कि देखो बेटा कि ए ई आई ओ यू, ये जो 5 आपके वॉवेल हैं, इनके साथ अगर कुछ आता है तो आप एन लगा दीजिएगा, बाकी जो 26 - 5 21 के साथ अगर कुछ आएगा तो अ लगा दीजिएगा। लेकिन बच्चे हम यहां पर अल्फाबेट के साथ नहीं जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे तो आप रॉन्ग हो जाएंगे।
आपको यहां से अगर प्रॉब्लम आती है तो हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम अपनी मातृभाषा से इसको कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम मातृभाषा से कनेक्ट होते हैं तो समझो आपको एटलीस्ट अ से अह और क से ज्ञ ये जरूर आता होगा। अगर कोई भी वर्ड हो उसका साउंड अ से अह के लिए कैरी करेगा तो आप एन के साथ जाइएगा, और क से ज्ञ का अगर कैरी करेगा तो आप क्या काम कीजिएगा, अ के साथ जाइएगा। ये सिस्टमैटिक पैटर्न है, आप इसके अकॉर्डिंग कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो जरा समझें कि इट इज नॉट गुड फॉर an university person to be partial. It is not good for an university person to be partial. जरा सोचें, हम यहां पर यूनिवर्सिटी की वजह से एन को सही मान लेंगे, कुछ सोचेंगे कि क्यों नहीं सही माने, ऑलरेडी यहां पर हमने यू पाया हुआ है तो हमको कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है बच्चा कि ये जो आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, अगर इसका आप साउंड देखेंगे तो ये य से यज्ञ वाला साउंड है यूनिवर्सिटी में। य से यज्ञ वाला साउंड होने की वजह से आपका जो साउंड आ रहा है वो अ से अह ग्रुप से नहीं आया, क से ज्ञ ग्रुप से आया। और अगर वो क से ज्ञ ग्रुप से साउंड आ गया तो फिर ये यू होने के बावजूद भी आप यहां पर आर्टिकल अ के साथ जाएंगे, न कि यू के साथ एन के साथ जाएंगे। तो वो जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा हुआ है, जो आपको आपके एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, जो रूल रटवाया जाता है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है कॉन्सेप्ट। इसलिए आपको यहां समझना होगा कि कुछ भी ऐसा ना पढ़ें जो आपको कंफ्यूजन दे। जैसे it is the work of a MLA to be honest, to be honest with all। यहां भी वही कहानी आ रही है। अगर एमएलए को आप लेंगे तो इसको मोहल्ले मोहल्ले तो नहीं पढ़ेंगे। एमएलए अगर लेंगे तो ये एमएलए यानी ए का साउंड आया, पहले ए का साउंड यहां से आ रहा है, तो एम होने के बावजूद भी आप यहां पर क्या काम करेंगे, आप यहां पर वॉवेल साउंड आर्टिकल एन के साथ जाएंगे, न कि अ के साथ जाएंगे। कुछ और कहानी समझते हैं। दे आर लुकिंग for a heir of this kingdom, of this kingdom। आप देखिए ये वर्ड है आपका आयर, एच साइलेंट होता है, और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कहां पे क्या साइलेंट है। बेटा वोकैब के सेक्शन में आप जब आएंगे तो वहां पे स्पेलिंग टर्म सिखाते हैं फोनोलॉजिकल प्रोसेस से। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो सारे मोड, वो सारे टर्म सिखा दें जिससे कि आप साइलेंट वर्ड, रिपीटिंग वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड में कभी प्रॉब्लम आए ही ना। हाँ, आना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब अगर बोला कि दे आर लुकिंग फॉर अ आयर, और अगर हम आयर के साथ जाते हैं तो एच का साउंड ना होने के बावजूद आप यहां से आयर जा रहे थे, और ये जो आयर है आपका ये अ से अह वाले ग्रुप में है, इसलिए यहां से आप क्या काम करेंगे, एन आयर के साथ जाएंगे। एक कंफ्यूजन आती है ईयर के साथ। अगर हमने लिखा ईयर, अब हम क्या करें, अ ईयर करें कि एन ईयर करें? तो कुछ कहते हैं कि ईयर में ई है तो इसलिए आप एन ईयर कर दीजिए, नहीं अ ईयर करेंगे। तो कुछ कहते हैं ये अपवाद है, अपवाद नहीं है। देखो 3 हाफ वॉवेल है W X Y, और ये 3 हाफ वॉवेल
क्यों है? क्योंकि इनके अंदर दो दो साउंड है भाई। W में AU का साउंड है, X में AZ का साउंड है, Y में AE का साउंड है। तो ये तीन हाफ वॉवेल की जो टर्मिनेशन होती है, जो इसका कन्वर्जन होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है। और इसी कारण से इसको अर्धस्वर बोलते हैं हिंदी में। इसी कारण से ईयर में आप अ के साथ जाते हैं, न कि एन के साथ जाते हैं। तो ये कहानी बेटा हो गई। अब ये हम लोगों ने जो तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये बेसिकली आपके बेसिक टर्म्स थे आर्टिकल के। आर्टिकल के बेसिक टर्म्स का मतलब ये हो गया कि अब आप जब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5, 6 में आप जब आते हैं, तो बेटे वहां से वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? जब आप पढ़ाई करते हो किसके लिए, एनडीए के लिए या एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए, तो वो जो टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा ये बड़ा नॉर्मल है, ये तो एकेडमिक्स के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी ना किसी बुक के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से उठा ले रहा है जहां के रूल बुक में दिए नहीं है। हमने आपसे बोला कि आप क्या देने जा रहे हो, परीक्षा, अर्थात पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। क्या पूछ लेगा आपसे खुद आपको भी नहीं पता। हां, अगर हमारी तैयारी पूरी है तो कहीं से पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आर्टिकल के नेक्स्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की ओर। आर्टिकल का तीसरा पॉइंट, अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकल मोड में। आर्टिकल का तीसरा पॉइंट कहता है कि इन केस ऑफ divertive article, in case of divertive article with divertive nouns, mode of statement is plural but with common article it is singular। थोड़ा ध्यान से इसको समझने वाली बात है। तो हमने कहा कॉमन, ये डाइवर्टिव और कॉमन क्या होता है, कॉन्सेप्ट पहले हम लोग इसको देखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहां समझाने की कोशिश करते हैं। आप जरा देखो, अगर हम बोलें अ डॉक्टर एंड टीचर, ये इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? हम थोड़ा इसी पे सोचने का काम करते हैं कि अ डॉक्टर एंड टीचर इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे आर होना चाहिए। नहीं प्रभु, चलो देखो तरीका बताते हैं। एंड का मतलब प्लस हो गया। एंड वही काम करता है इंग्लिश में जो मैथमेटिक्स में प्लस करता है, मतलब जोड़ने का। तो एंड का मतलब प्लस हो गया। डॉक्टर के पहले अ लगा है। अब जब डॉक्टर के पहले अ लगा है तो इसका मतलब ये 1 हो गया। टीचर के पहले देखो कोई नहीं है, मतलब 0 आर्टिकल है, मतलब 0 हो गया। अब मैथमेटिक्स लगाओ, 1 + 0 = 1। अब 1 + 0 = 1, तो इसका मतलब 1 तो सिंगुलर है, तो इज होगा। तो आप कहेंगे ये कैसे? अरे भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सनैलिटी। हम एक पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, हु हैज द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर एंड टीचर बोथ, जिसके पास डॉक्टर और टीचर दोनों की क्वालिटी है। ठीक है, इसमें कुछ और लें। अगर हम इस तरीके से बोल देते हैं कि अ डॉक्टर एंड टीचर, सॉरी एंड अ टीचर, ये इज होगा कि आर होगा? तो इसमें तो बच्चा सोचना ही नहीं है। यहां ये प्लस हो गया, यहां पे डॉक्टर से पहले 1 लगा है तो ये 1 हो गया, और टीचर से पहले भी अ लगा है, ये 1 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 1 + 1 = 2, और ये 2 प्लूरल है। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन्स। फर्स्ट वन इज अ डॉक्टर बट नेक्स्ट वन इज अ टीचर।
तो अब ये दो पर्सनैलिटीज की बात हो रही है, टू स्प्लिट पर्सनैलिटीज की बात हो रही है। हम यहां पर आर के साथ जाएंगे ना कि एच के साथ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर हम इस तरीके से बोलें कि डॉक्टर एंड अ टीचर, अब इन दोनों में सही क्या है? डॉक्टर एंड अ टीचर, अब इन दोनों में सही क्या है? इज होगा कि आर होगा? तो बच्चे यहां पे कहानी क्या आ रही है कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट आया है वो 0+1 का आ रहा है, यहां कोई आर्टिकल नहीं, यहां आ लगा। अच्छा देखो, ये जो कॉमन आर्टिकल होता है ना, कभी भी आप फर्स्ट पॉइंट पे रखते हो, यानी 0+1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, 1+0 का कॉन्सेप्ट बनता है। उस हिसाब से आप यहां से अ हटा देंगे और यहां लगा देंगे। तो केस क्या बनेगा कि अ डॉक्टर एंड टीचर, और कॉन्सेप्ट तब भी आपका सिंगुलर को ही फेवर करेगा। अब जो ये टेक्निक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग बहुतायत क्वेश्चन पूछता है, ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखा जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए देखिए, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी when I met one of my old friends, Kumar, who is now a singer as well as an actor in Mumbai। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि ये 4-4 लाइन का क्वेश्चन देते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे आसान सोचने से कंपटीशन तो आसान नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा कंपटीशन के लेवल पे, और आपको जब कंपटीशन के लेवल पे आना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कंपटीशन इतना आसान नहीं है। अरे प्रतियोगिता, तो प्रति का मतलब एक और योग्यता का मतलब काबिलियत, तो आपको अपनी काबिलियत हर किसी पर साबित करनी पड़ेगी, तब जाकर आप प्रतियोगी कहलाएंगे। तो डिफरेंस होना चाहिए आप में और सब में, वो डिफरेंस बहुत बड़ी चीज है। ये ध्यान से देखा जाए कि इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी व्हेन आई मेट वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स कुमार। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? कुमार की। हु इज नाउ अ सिंगर एज वेल एज एन एक्टर इन मुंबई। अब देखो, सिंगर और एक्टर, ये दोनों के दोनों क्वालिटी किसके साथ जुड़ रही है? कुमार की तरफ। अब एज वेल एज का भी वही रोल होता है जो कि एंड का होता है, मतलब कि एक्टर और सिंगर ये दोनों का दोनों अगर कुमार है तो कुमार इज द प्रॉपर नाउन सिंगुलर, और अगर कुमार इज द प्रॉपर नाउन सिंगुलर तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो हमको चाहिए 1+0। तो यहां पर प्लस आ गया, यहां पर 1 आ गया, लेकिन यहां पर 0 चाहिए, इसलिए आप यहां से n को हटा देंगे। तो सही केस बनेगा कि कुमार इज नाउ अ सिंगर एज वेल एज एक्टर इन मुंबई। ठीक है भाई, अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ ही वॉज प्रमोटेड एट राइट टाइम he might be an officer or area in charge in our department, थोड़ा सा यहां भी आप बुद्धि लगाएं। If he was promoted at right time, he might be an officer or area in charge in our department। अब यहां समझो कि हम बात कर रहे हैं ही की। चलो मान लिया कि ही आपका सिंगुलर है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऑफिसर और एरिया इंचार्ज
ये दोनों के दोनों भी ही से जुड़े हैं, चलो क्लियर है। लेकिन आप यहां ध्यान देखो कि यहां पे एक जो वर्ड आया है बीच में लिंकिंग कंडीशन के लिए, वो और है। और जो है वो कनेक्ट नहीं करता, और क्या काम करता है, और यहां से स्प्लिट कर देता है। और जब आप स्प्लिट कर देते हैं, चीजों को अलग कर देते हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। मतलब या तो ऑफिसर या फिर एरिया इंचार्ज, मतलब ये दो स्प्लिट चीजें बनेंगी बच्चे। और दो स्प्लिट चीजें बनेंगी तो आपको हर बार आर्टिकल रखना पड़ेगा। इसमें यहां पर एन ऑफिसर और एन एरिया इंचार्ज, ये आपको यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें भले एक के लिए आ रही हैं, लेकिन दोनों ही पोस्ट आपस में कंबाइंड नहीं है, आपस में वो डिफरेंट है। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन होता क्या है कि आमतौर पे हम बोलचाल की भाषा में या रूल्स के साथ इतने क्रैम्प हो जाते हैं कि हमको लगता है कि यार ये तो बड़ा अजब सा है, ये बड़ी अलग सी चीज है, ये तो मतलब हमने पढ़ा है, जो हमारी भावनाएं निकल के आ रही हैं, ये इससे बड़ा अलग है। ये चीज थोड़ा सा आपको अपने ऊपर देखो, आपकी जो लड़ाई है वो किसी दूसरे के साथ तो हो ही नहीं सकती। हर इंसान हमेशा दूसरों को जीतने में परेशान रहता है। जिस दिन वो खुद को जीत लेगा, उस दिन धरती पर उसको कोई जीत ही नहीं पाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आप यहां समझें। एक एग्जांपल और हम लेके चलेंगे आपके साथ, और उस एग्जांपल पे देखिएगा कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट सुधा likes Radha, who is honest and hard-working girl. Who is honest and a hard-working girl. यहां ध्यान दीजिए कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट सुधा लाइक्स राधा हु इज ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्किंग गर्ल। अब यहां ध्यान से समझेंगे कि ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग गर्ल, ये दोनों का दोनों कौन है? ये दोनों की दोनों राधा है। तो अगर राधा है तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट आपको चाहिए 1+0, ये आपकी नीड है 1+0। यहां पर हुआ क्या कि ऑनेस्ट के पहले 0 था, लेकिन हार्ड वर्किंग के पहले आपका अ था, मतलब ये रॉन्ग हो गया। आपको अवेलेबल हुआ 1+0 चाहिए था और आपको मिला 0+1। आप क्या करेंगे, यहां से अ को हटा देंगे और ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर एन लेकर आएंगे, यानी आपका सही केस होगा एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो ये छोटी सी बात है बच्चे, और आपने जरूर यहां से क्वेश्चन देखे होंगे, हर हालत में आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डाले हैं, उसमें टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हैं, हम पीडीएफ के अंदर भी क्वेश्चन अच्छा खासा रखे हुए हैं, हम जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चनरी करा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी हर वैरायटी के क्वेश्चन हम यूज कर सके, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो आप जरा खुद के ऊपर मेहनत करेंगे और एक बार दो बार इसको और थोड़ा सा आप ध्यान से रिवाइज कर लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब चलते हैं आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट की ओर।